हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पाठ 7। पाठ का नाम है राज्य सरकार। ये पाठ हमारे 8 अंक का है। इस पाठ में से 2 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न 2 अंक का और एक प्रश्न 6 अंक का आएगा। इससे पहले हमने पाठ 6 के बारे में पढ़ा। पाठ 6 का केंद्र सरकार था, जिसमें हमने जाना कि सरकार के 3 अंग हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाने का कार्य करता है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका न्याय करने का कार्य करती है। राज्य विधानमंडल को ही व्यवस्थापिका कहा गया है। हमारे देश में 6 राज्यों में 2 सदनों वाला विधानमंडल है। बाकी सभी राज्यों में विधानमंडल का केवल एक ही सदन है। जिन 6 राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन हैं, उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना है। पहले इन राज्यों की संख्या 7 थी। वर्तमान में जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटकर, लद्दाख और कश्मीर में बांटकर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अब इन 2 सदनों वाले विधानमंडलों की संख्या केवल 6 ही रह गई है। तो जिन राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन हैं, द्विसदनात्मक विधानमंडल वाले राज्यों में विधानमंडल के 3 अंग हैं: राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल है। संघीय कार्यपालिका में जो भूमिका राष्ट्रपति की थी, वो यहाँ राज्यपाल की है, और जो भूमिका मुख्य प्रधानमंत्री की थी, वो भूमिका राज्य सरकार में मुख्यमंत्री की है। न्यायपालिका में उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय शामिल हैं। इस तरह के प्रश्न 2 नंबर के आ सकते हैं कि भारत के किन 6 राज्यों में 2 सदनों वाला विधानमंडल है। आगे है विधानसभा का गठन। विधानसभा विधानमंडल का पहला सदन है, निम्न सदन है और इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। इसे लोकप्रिय सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके प्रतिनिधि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। तो जनता अपने प्रिय सदस्यों को इसमें चुनती है, इसलिए इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। अब हम विधानसभा के गठन के बारे में पढ़ेंगे। पहला है सदस्य संख्या। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या 500 निश्चित की गई है और न्यूनतम संख्या 60 है। यानी विधानसभा में अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं और कम से कम 60 सदस्य होंगे। विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा है स्थान आरक्षण। भारत के प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर स्थान आरक्षित किए गए हैं। इनके आरक्षण की व्यवस्था 2020 ईस्वी तक के लिए है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है, वो 2020 तक के लिए की गई है। विधानसभा के निर्वाचन के बाद यदि राज्यपाल को लगता है कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो वह उस समुदाय के लिए एक आंग्ल भारतीय सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। तीसरा है निर्वाचन की पद्धति। विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के नामजद सदस्य को छोड़कर विधानसभा के अन्य सभी सदस्य जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। विधानसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्रों को एकल सदस्य रखा गया है, यानी सभी विधानसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्रों से एक एक सदस्य का चुनाव किया जाता है। ये सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। अब है विधानसभा के सदस्यों की योग्यताएं।
विधानसभा का सदस्य बनने के लिए वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। वह व्यक्ति भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्य न करता हो। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए वह व्यक्ति न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न हो। वह व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो। विधानसभा की सदस्यता का अंत कुछ परिस्थितियों में हो सकता है। जब कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों का एक साथ सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। दूसरा, यदि कोई भी व्यक्ति सदस्य बनने के बाद विधानमंडल से संबंधित सदन की बैठक में सदन की आज्ञा के बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसे भी सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। तीसरा, सदन का सदस्य बनने के बाद यदि व्यक्ति में कोई निर्धारित योग्यता नहीं रह जाती या निर्धारित अयोग्यता उत्पन्न हो जाती है तब भी उसे अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ती है। अब है विधानसभा का कार्यकाल। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यपाल के द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श से इसे 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है। अब है विधानसभा के पदाधिकारी। प्रत्येक राज्य की विधानसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं। अगले वीडियो में हम विधानसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे।